देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी मानसिकता है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, ये आपकी सोच है जिस हिसाब से आप सिनेमा को देखना चाहते हैं। सिनेमा में वही दिखाया जाता है जो डिमांड एंड सप्लाई हो। और दूसरी बात यह है कि जो स्क्रिप्ट की डिमांड हो, यहाँ जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, यह स्क्रिप्ट की कैसी डिमांड है वही दिखाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हिंदू है तो वो गलत किरदार दिखाया जा रहा है और मुस्लिम है तो बहुत अच्छा किरदार दिखाया जा रहा है। इससे पहले भी आप किसी से उदाहरण मांग रहे थे, उदाहरण मैं दे देती हूँ। अग्निपथ एक पिक्चर आई थी जिसमें ऋषि कपूर एक हिंदू किरदार, उसने एक लाला का रोल प्ले किया था, नेगेटिव रोल। फाइटर में ऋषभ साहनी ने नेगेटिव किरदार प्ले किया था। मुर्शिद में के मेनन ने एक मुस्लिम डॉन बना था मुंबई का। मुंबई मेरी जान में अविनाश तिवारी, के मेनन। ऐसे तमाम पिक्चरें हैं जो स्क्रिप्ट को देखे जा करके, और अगर आप देखा जाता है कि जो कैरेक्टर है, जो एक्टर है, जो अच्छा रोल प्ले कर सकता है, स्क्रिप्ट के मुताबिक उस तरीके से साइन करी जाती है। अब बात रही अन्नू कपूर की। अन्नू कपूर के पास इस वक्त तो कोई काम नहीं है, किसी ना किसी तरीके से उनको लाइमलाइट में आना है। आपको लगता नहीं, आप कह रही हैं कि स्क्रिप्ट के अनुसार कैरेक्टर परोसा जाता है, लेकिन स्क्रिप्ट को मॉडिफाई भी तो किया जा रहा है। आप खुद देखिए, चक दे इंडिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप खोज के ऐसे कंटेंट ला रहे हैं समाज सुधार के नाम पर, लेकिन टारगेट सनातनियों को कर रहे हैं, उनके भगवानों को कर रहे हैं, उनके पुजारियों को कर रहे हैं, उनके मंदिरों को कर रहे हैं, उनके आश्रम को कर रहे हैं। दिखा दी है। कोई क्यों नहीं बताता है? आपकी जो सोच नहीं मैडम, आपकी जो सोच है ना वो वहीं पे ही जाएगी जहाँ पे आपको देखना है। हमारी सोच नहीं, आपको सच्चाई जो दिख रहा है उसके आधार पे बोल रहे हैं। प्ले करता है। सुनिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं, आपको देखिए, वो मुसलमान कैरेक्टर था। जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, जो उनको ठीक लगा, उन्होंने उसको स्क्रिप्ट में वही बदलाव कर दिया। लेकिन अक्षय कुमार अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा करता है, उसके बारे में आप बात नहीं करते। अक्षय कुमार पैटमैन करता है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो अच्छी पिक्चरें भी बनती हैं। लेकिन मैं फिर ये बोलना चाहती हूँ कि कोई बता नहीं गया है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमान है तो उसका किरदार बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है और हिंदू है उसका किरदार खराब है। अब देखिए, हिंदू, लेकिन मानवी जी, सारे अगर हम कुछ खान्स की देखें फिल्में तो उसमें यही उदाहरण दिखे। मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हिंदू की बात करें, बार बार जिन्हें टारगेट किया जाता है हिंदू धर्म में, जब जब अंधविश्वास बढ़ा है, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, उसका खुद अंत हिंदुओं की तरफ से, सनातनियों की तरफ से किया गया है। क्या दूसरे धर्म में ऐसा हुआ है? क्या दूसरे धर्म में अगर हलाला जैसी कोई रस्म है उसका अंत हुआ या नहीं हुआ? पिक्चर की बात कर रही थी, मैंने पूरी फेयर लिस्ट बता दी कि इतनी सारी फेयर लिस्ट है जिसमें एक हिंदू किरदार अच्छा रोल भी प्ले करता है और मुसलमान किरदार। अरे मानवी जी, आप तो खुद ही सोच पर उंगली उठा रही हैं। आप कह रही हैं आपकी सोच में ऐसा है। बॉलीवुड दो भागों में आपको दिख नहीं रहा है कि मूर्तियों का अपमान किया जाता है, उनको उस कैरेक्टर को गलत तरीके से पेश किया जाता है। मुकेश त्यागी जी बोलेंगे। मानवी जी, हो गया, अभी आपकी टर्न हो गई। मुकेश त्यागी जी आप बताइए। मुकेश त्यागी जी से जो मेरा सवाल है जवाब दें। मैं देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि एक तो आप फिक्शन बनाते हैं, फिक्शन के अंदर आप लिबर्टीज ले सकते हैं, लेकिन जब आप हकीकत पे पिक्चर बनाते हैं, जैसे IC-814 अभी हाल में ही रिलीज हुई थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जो हाईजैकर्स थे, अपहरणकर्ता थे, उनके नाम जो थे मुस्लिम थे और उनको हिंदू क्यों किया गया। ये रियलिटी है। इसके अंदर अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो एक आपका इंटेंशन नजर आता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेम करना चाहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की बातें होती हैं वो डिफरेंशिएशन है। अगर आप सच्चाई पर पिक्चर बना रहे हैं और उसके अंदर आप किरदार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसके मतलब ये है कि आप एड्स भी उठा के देख लीजिए, किस प्रकार से अमूल का एड विड्रॉ करना पड़ा, इसी प्रकार से रेड लेबल का एड उनको जो है चेंज करना पड़ा। और तमाम ऐसी पिक्चरें हैं, जैसे लक्ष्मी बॉम्ब था, आपको और कोई टाइटल नहीं मिला। लक्ष्मी बॉम्ब, राधा सेक्सी, दुर्गा जी सेक्सी दुर्गा। अब मैं तो आपको बताते पूरा प्रोग्राम लगातार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और आप उसके बाद उसका अभिव्यक्ति की आजादी का लेकर के आप 10 सेकंड और दीजिए। एक पिक्चर थी प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ प्रॉफिट, ईरानी डायरेक्टर थे। उस पिक्चर को हिंदुस्तान में रिलीज नहीं करने दिया। डाविंची कोड थी क्रिश्चियन पे, डैन ब्राउन की, उसके ऊपर लगातार यहाँ पर जो है लगातार कोर्ट में गए और उसके मुखालफत की जलाए गए। तो इस प्रकार के जहाँ पे जो है तन से जुदा जरा सी इतनी सेंसिटिविटी हो, आप दूसरे मजहब पर इस प्रकार की मजाक बनाइए कि सेक्सी दुर्गा, MF हुसैन जो है दुर्गा सरस्वती, उनके फोटो जो है उनके उसमें बनाते हैं बिकनी के ऊपर। तो इस प्रकार की जो बातचीतें हैं ये दर्शाता है। जी, जल्दी से शहजाद खान के पास जाना है मुझे। देखिए अभी जो मैं समझाना चाह रही थी, मुझे लगता है मुझसे पहले जो पैनल थे उन्होंने बोल दिया। अभी इन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब बोला, जिसका नाम बाद में चेंज होकर के लक्ष्मी हुआ। तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने भी लक्ष्मी पिक्चर बनाई, लक्ष्मी पिक्चर में काम करा।
तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो हमेशा कहते हैं कि एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, तो अक्षय कुमार ने भी ऐसी पिक्चर में काम किया जो भावनाएं आहत कर रही है। आप इससे पहले कह रहे थे कि मुसलमान किरदार को बहुत अच्छा दिखा देते हैं और हिंदू किरदार नहीं, हिंदू के देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं। आपका ये कहना था ना सनातन धर्म एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है आजकल, किरदार बहुत अच्छा दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ शहजाद खान जी, और दूसरी बात, ये इन्होंने जो पिक्चर की बात करी IC 814 की, हाँ। ये IC 814 के फैक्ट्स में क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के वक्त पे उन्होंने इतने सारे टेररिस्ट पकड़े और भाजपा की सरकार ने क्या कर दिया, सारे टेस्ट को छोड़ दिया। सारे टेररिस्ट को छोड़ने का अब लोग अरे कहां पे जा रही है आप, कहां पे? ये आप कहाँ से लाई हैं, फैक्ट्स कहाँ से लाई हैं? ये फैक्ट्स कहाँ से लाई हैं? जरा सोर्स बताइए उस फैक्ट का। तब तक मैं शहजाद खान जी आपके पास आती हूँ। शहजाद खान जी, बॉलीवुड का ये ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला है क्या कि अगर आप सनातनियों को सॉफ्ट टारगेट पर रखेंगे तो आपकी फिल्में हिट होंगी, आपको ज्यादा उसमें फेम और नेम मिलेगा? आखिर क्यों? दूसरे धर्मों में भी तो काफी आडंबर हैं, अब उनको हम चिन्हित करेंगे तो उस पर भी बवाल हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं, उन बुराइयों को, कुरीतियों को क्यों नहीं दिखाया जाता? उनको क्यों छिपाने का काम होता है? शहजाद खान जी, देखिए ये धर्म वरम ये सब कहां से आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। में आप देखिए ये अनु कपूर जी, इनसे अनु कपूर जी से पूछिए कि इनकी जिंदगी भर की कमाई 5 करोड़ रुपए इनका पड़ोसी कोई कंबोज नाम का बंदा था, या वो खा गया, वो क्या मुसलमान था? और फिल्म जो है, एज हमारे पैनलिस्ट ने कहा, राइटली जो है वो राइटर लिखता है, स्क्रीन प्ले होता है, डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है, वो मेजॉरिटी तो हमारे हिंदू भाई होते हैं। जब उनको, और सेंसर, सबसे मेन चीज है, जब सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग ये सब चीजों को लेके, वो भी एक अन्नू कपूर की अपना इंटरव्यू को तो आप लोग इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ इशू बना दिया है। इज इट वर्थ इट? सर, बात यहाँ पर अन्नू कपूर या रितु कपूर की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हिंदू समाज की तरफ से बार बार विरोध किया गया है कि हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों बार बार उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है और उनको गलत तरीके से दर्शाया जाता है, कभी स्मोकिंग और कभी कुछ और। उठा रहा है सर, भावनाओं को ठेस पहुंचती है ना। जितने भी टेररिस्टों को मुसलमान दिखाया जाता है तो उसका जवाब है आपके पास। सच्चाई है सर, वो सच्चाई है। के हिसाब से होता है, दैट इज क्रिएटिव लिबर्टी। वो सच्चाई है। वो सारे आतंकी कहाँ से आते हैं? पड़ोसी देश पाकिस्तान से आते हैं ना भाई, उनके आका बैठे हैं जी। अब वहां से कोई हिंदू तो नहीं आएगा ना हिंदुस्तान पर वार करने। कौन पाकिस्तान से आता है? यहाँ पर खुद एक पार्टी है जो इतने बड़े टेररिज्म और वो शहजाद भाई यहाँ पर शहजाद भाई किसी और मजहब पे सेक्सी के बाद नाम लिख दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है। लिख दीजिए सेक्सी। सर, वो फिल्म किसी हिंदू लड़की ने बनाई। आप बनाइए पिक्चर, आप बनाइए पिक्चर। मैं क्यों बनाऊंगा? वो किसी हिंदू लड़की ने बनाई ना, वो किसी मुसलमान लड़के ने तो नहीं, लड़की ने तो नहीं बनाई, वो किसी हिंदू लड़की ने बनाई। हिंदू लड़की ने। और ऐसे कई लोग। इशू ये है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। ये वामपंथियों की जो आइडियोलॉजी है उसको थोपा जा रहा है। वामपंथी जो है वो यहाँ देश के बारे में कम सोचते हैं, उनका एक अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव है और उनसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की पिक्चरों को वेस्ट में उसका बहुत बड़ा होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। शहजाद भाई, आपको बर्थडे बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन आपको इसके डीपर लेयर्स पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक साजिश है।